हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है और बहुत ही शानदार और जानदार टॉपिक है वर्ग ज्ञात करने की सबसे शानदार ट्रिक। यहां पर मैंने हेडिंग में लिखा है वर्ग ज्ञात करने की सबसे शानदार ट्रिक। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 1 से लेकर के और 100 तक की संख्याओं के वर्ग यूं चुटकियों में कैसे ज्ञात किया जाता है वो सिखाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको 3 ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप 1 से लेकर के और 100 तक की संख्याओं के अलग अलग प्रकार की ट्रिक है वो 3 प्रकार की, उस ये 100 तक की संख्याओं के आप वर्ग बड़ी आसानी से ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद में जो मैं ट्रिक बताऊंगा बच्चों आपको, वो एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप 2 से 3 सेकंड के अंदर 1 से लेकर के और 100 तक की संख्याओं के वर्ग बड़े आराम से ज्ञात कर लेंगे। और जो ट्रिक मैं बताने वाला हूं वो ट्रिक बच्चों आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेगी। आप चाहो तो पूरा का पूरा YouTube खंगाल लेना। जो ट्रिक मैं आज आपको बताने वाला हूं वो सबसे लेटेस्ट ट्रिक है और पूरे YouTube पर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। यदि आपको वो ट्रिक पूरे YouTube पर कहीं पर भी मिल जाए, किसी ने भी अगर बताई है, तो फिर आप मेरे वीडियो को डिसलाइक कर देना। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर देना। ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं बच्चों। और यदि आपको मेरी वो ट्रिक पसंद आए, आज का ये वीडियो आपको पसंद आए, आपको मजा आए, मजा आने से मतलब लुत्फ उठाना नहीं है, मजा आने से मतलब है यदि आपका फायदा हो, आपको ऐसा लगे हाँ सर जी ने जो ट्रिक बताई है वो बहुत ही शानदार ट्रिक है, हमारे बहुत काम आएगी, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट करके भी जरूर बताना बच्चों। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना जो कि 100 के आसपास वाली संख्या है। जैसे कि बच्चों हमें वर्ग ज्ञात करना है 98 का, मान लीजिए 98 का हमें वर्ग ज्ञात करना है। अब ये आपके 100 के आसपास वाली संख्या है, तो इसमें हम क्या करते हैं, 100 को आधार मान करके चलते हैं। किसको आधार मानते हैं? 100 को आधार मानकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये संख्याएं आपकी 100 के आसपास वाली संख्या हैं। अब 100 के आसपास वाली संख्या है, हमें 98 का ये वर्ग ज्ञात करना है। ठीक, इसमें क्या करेंगे, ध्यान दो बच्चों। सबसे पहले हम ये देखेंगे ये 98 100 से कितने कम है। हम सबको मालूम है ये 98 100 से 2 कम है। ठीक है, तो यहां से हम 2 को घटा देंगे। कितने रह गए आपके? ये 96। अब कितने कम थे? 2 कम थे, तो 2 का हम वर्ग ज्ञात करेंगे। सभी को मालूम है 2 का वर्ग होता है 4, लेकिन यहां पर हम केवल 4 नहीं लिखेंगे, यहां पर 2 डिजिट ही लिखेंगे, 0 लगा करके, और ये 4 लिखेंगे। ये लो बच्चों आपका 98 का वर्ग निकल चुका है। ठीक है, अगला देखिए, यदि आपको 92 का वर्ग ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे? ये देखेंगे ये 92 100 से कितने कम है, ये 8 कम है, तो इसमें से हम 8 को घटा देंगे। 12 से 8 कम है तो 8 घटा देंगे। 12 से 8 गए, पीछे रह जाएंगे 4, ये हो जाएगा 84। 8 कम है, 8 का ही हम वर्ग ज्ञात करेंगे, 8 8 64। ये लो आपका 92 का वर्ग निकल चुका है। इसी प्रकार बच्चों मान लो आपको कह दिया जाए कि 94 का वर्ग ज्ञात करना है एग्जाम्पल के लिए, तो हम ये देखेंगे ये 100 से कितने कम है, 100 से 4 कम है, तो हम इसमें से 4 को बाद दे देंगे, पीछे रह जाएगा आपका ये 90। ठीक है, 4 कम थे, 4 का ही वर्ग ज्ञात कर लो, 4 चौक 16, यहां लिख देंगे 16। ये लो बच्चों आपका 94 का वर्ग निकल चुका है। अब अगला एग्जाम्पल देखो बच्चों, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि ये 88 का आपको वर्ग ज्ञात करना है। कितने का? 88 का। तो ये 100 से कितने कम है? 12 कम है, तो 88 से हम 12 को घटा देंगे। कितना रह जाएगा? 8 से 2 गए, पीछे रह गया आपका 6, 8 से 1 गया, पीछे रह गया आपका ये 7। 8 से 2 गया 6, 8 से 1 गया 7। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, यहां लिखा है 12, 12 कम थे, तो 12 का वर्ग कितना होता है? 12 का वर्ग होता है 144। अब 144 आप इस प्रकार नहीं लिखोगे, वरना ये आपका गलत हो जाएगा। यहां पर केवल 2 डिजिट ही आएगी, ये जो 1 है ये हासिल का आपका इस 6 के अंदर जुड़ जाएगा। तो आप चाहो तो इसको इस प्रकार लिख सकते हो, 1 4 और 4, यहां आ जाएगा आपका 44, 6 1 7, ये 7, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, इस एग्जाम्पल को देखिए। यदि आपको कह दिया जाए कि 89 का आपको वर्ग ज्ञात करना है, ठीक है, 100 से कितने कम है? 11 कम है, तो यहां से हम 11 को घटा देंगे। 9 से 1 गया, पीछे रह जाएगा आपका 8, 8 से 1 गया, पीछे रह गया ये 7।
अब देखिए 11 का वर्ग कितना होता है 121। तो आप 121 ऐसे नहीं लिखोगे, मेरे कहने का मतलब है यहां पर जो आएगी ना वो 2 डिजिट ही आएगी, 3 डिजिट नहीं आएगी। तीसरा है वो अगली संख्या में आपका जुड़ जाएगा। तो 8 को 1 को 8 में जोड़ दो, या फिर आप इसको इस प्रकार लिख लो आपकी सुविधा के लिए 121, ताकि जोड़ने में आसानी रहे। 2 1 8 1 9, ये 7, 7921 इसका आंसर आएगा। 89 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा 7921 इसका वर्ग होगा। तो बच्चों ये वे संख्याएं थी जो 100 के आसपास वाली संख्याएं थी। यदि संख्याएं 100 के आसपास ना हो करके और संख्याएं आपकी 50 के आसपास हो तो उन संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है, पहले इसको साफ करते हैं, फिर देखते हैं हमारी ट्रिक नंबर 2। ये ट्रिक नंबर मेरी 1 थी जो कि 100 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने की थी। दूसरी जो ट्रिक है वो है 50 के आसपास वाली संख्या यदि है तो उनका वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। पहले करते हैं इसको साफ, फिर उस ट्रिक को सीखते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम देखते हैं कि 50 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। यहां पर हम लिखेंगे ये 50, क्योंकि 50 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है तो आधार हम मानेंगे इस 50 को, और वर्किंग आधार जो मानेंगे वो मानेंगे इस 25 को। ये हमारा वर्किंग आधार है, ठीक है, या वर्किंग बेस कह सकते हैं। ये वर्किंग बेस है और ये हमारा है ये मेन बेस है, ठीक है। यानी कि 50 को आधार मानेंगे और जो भी भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है, हर्जाना भरना पड़ेगा, वो इस 25 को ही हर्जाना भरना पड़ेगा। ये हमारा वर्किंग बेस है, ठीक है। अब देखिए यदि आपको कह दिया जाए कि 48 का आपको वर्ग ज्ञात करना है, कितने का 48 का आपको वर्ग ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करोगे। देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो 48 है इस 50 से कितने कम है, 2 कम है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 25 है इसमें से 2 को घटा देंगे। 25 में से 2 को घटाएंगे तो कितने रह जाएंगे आपके, ये 23 रह जाएंगे। यहां उतार देंगे हम ये 23। कितने कम थे, ये 2 कम थे, तो 2 का हम करेंगे वर्ग। 2 का वर्ग कितना होता है 04। ये लो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। 48 का जो वर्ग होगा वो 2304 होगा। समझ में आया। अगर नहीं आया है तो अगला एग्जांपल देखिए। मान लीजिए आपको 46 का वर्ग ज्ञात करना है। तो अब ये जो 46 है 50 से कितने कम है, 4 कम है। तो हम क्या करेंगे, इस 25 में से, क्योंकि भुगतान 25 को करना है, तो 25 में से हम 4 को घटा देंगे। कितना रह जाएगा आपका, ये 21 रह जाएगा, ठीक है। यहां पर हम लिख देंगे ये 21। अब कितने कम थे, 4 कम थे, तो 4 का वर्ग ज्ञात कर लेंगे। 4 चौक 16, यहां हम लिख देंगे ये 16। ये लो आपका आंसर आ गया है। एग्जाम्पल अगला देखें। देखिए मान लो आपको 42 का वर्ग ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये जो 42 है 50 से कितने कम है, 8 कम है। तो हम क्या करेंगे, 25 में से 8 को घटा देंगे। 15 से 8 गए 7, एक कितने रह गए आपके 17। यहां हम लिख देंगे ये 17। कितने कम थे, 8 कम थे। 8 का वर्ग ज्ञात कर लेंगे, 8 8 64। ये हो गया आपका 1764। ये 42 का वर्ग निकल चुका है, ठीक है। अब बच्चों ये तो वे संख्याएं थी जो कि 50 से कम थी। यदि संख्याएं आपकी 50 से ज्यादा हो तो उनका वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है, मैं आपको बताता हूं। इसको मैं साफ कर देता हूं, ठीक है। यदि संख्याएं आपकी 50 से ज्यादा हो तो फिर उन संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। मान लीजिए आपको संख्या दे दी गई है ये 53। 53 का आपको वर्ग ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे ये जो 53 है 50 से कितने ज्यादा है, क्योंकि इस बार ज्यादा है। तो ये 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 25 है यहीं पर ले लेता हूं मैं, चलो वापस। 25 में इस बार हम 3 को जोड़ देंगे। 25 में हम 3 को जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे आपके, ये 28। यहां हम लिख देंगे ये 28। कितने ज्यादा थे, 3 ज्यादा थे। 3 का वर्ग याद कर लेंगे, 3 3 9, तो यहां 0 लगा करके लिख देंगे 9। ये लो आपका 53 का वर्ग निकल चुका है। मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि 59 का आपको वर्ग ज्ञात करना है, तो 59 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले ये देखेंगे ये 59 50 से कितने ज्यादा है, क्योंकि इस बार ज्यादा है तो 9 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 25 है 25 में हम 9 को जोड़ देंगे। 9 और 5 14 4 1 2 3, कितने आ गए 34। यहां पर हम लिख देंगे ये 34, लिख दिया। अब देखेंगे 9 का वर्ग कितना होता है 81। इसके बाजू में लिख दो आप ये 81। ये लो आपका आंसर
आ गया है। ठीक है, मान लो आपको 62 का वर्ग ज्ञात करना है, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, 62 का वर्ग ज्ञात करना है, तो ये कितने ज्यादा है, 50 से 12 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 25 के अंदर 12 को जोड़ देंगे, 5 2 7 2 1 3, कितने आ गए आपके, ये 37। यहां पर हम लिख देंगे ये 37। अब ध्यान दो बच्चों, 12 ज्यादा था तो 12 का वर्ग कितना होता है, 144। जैसे कि मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया कि 144 ऐसे नहीं लिखेंगे, 44 यहां आएगा और एक है ना कैरी होकर के इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 8, ये 44, ये आपका आंसर आएगा। यदि आपको यहां पर 3 डिजिट आ जाए ना, तो यहां 3 डिजिट इसके बराबर में नहीं लिखना है, यहां पर पहले वाले 2 अंक लिखने हैं और सैकड़ा वाला जो अंक है तीसरा, वो आगे कैरी होकर के और यहां चला जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए आप, मान लीजिए आपको 61 का वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये कितने ज्यादा है, 11 ज्यादा है, तो आप 25 में 11 को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे आपके, 5 1 6 2 और 1 3, कितने हो गए, 36। यहां आप लिख दो ये 36। अब 11 ज्यादा है ना, तो 11 का वर्ग कितना होता है, 121। 121 यहां नहीं लिखेंगे बच्चों, यहां पर तो केवल 21 ही आएगा, ये एक आपका हासिल का यहां आगे आ जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 2 1, यदि 3 अंक आ जाए तो ये हो जाएगा 1 21 6 1 7, 3721 इसका आंसर आएगा। ओके बच्चों, तो ये वे संख्याएं थी जो 50 के आसपास वाली संख्याएं थी। बच्चों यदि संख्याएं ना तो 100 के आसपास हो और ना 50 के आसपास हो, तो उन संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, देखते हैं हमारी ट्रिक नंबर 3। अब यहां पर देखिए बच्चों, मैंने पहले 3 एग्जाम्पल लिए हैं, 72 का वर्ग, 34 का वर्ग और 82 का वर्ग। इन तीनों संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे, आप ध्यान दो, तो ये संख्याएं ना तो 50 के आसपास है और ना ही ये संख्याएं 100 के आसपास है। जो ट्रिक मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, ये ट्रिक आपकी सभी संख्याओं में काम आएगी, चाहे वो 100 के आसपास हो, चाहे वो 50 के आसपास हो, या वे संख्याएं दोनों के आसपास न हो, तीनों प्रकार में आपकी ये ट्रिक काम आएगी। अब देखिए इससे हम कैसे वर्ग याद करते हैं। यहां पर क्या दिया आपको, 72 दिया है ना, तो इस ट्रिक में हम क्या करते हैं, इस प्रकार एक क्रॉस बनाते हैं। बना लिया आपने क्रॉस, इसमें कोई दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इसका वर्ग ज्ञात करेंगे। 2 का वर्ग कितना होता है, 4। तो यहां पर हम 4 ना लिख करके 0 लगा करके 4 लिखेंगे, यानी कि इधर भी 2 अंकों में संख्या लिखेंगे, इधर भी 2 अंकों में संख्या लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 7 का वर्ग कितना होता है, 49, तो यहां हम लिख देंगे ये 49। अब ध्यान देना बच्चों, इस 4 के नीचे कुछ भी नहीं आएगा। अब जो भी संख्या आएगी इस 0 के नीचे आएगी, 9 के नीचे आ जाएगी, 4 के नीचे आ जाएगी, लेकिन ये जो इकाई वाला अंक है इसके नीचे कुछ भी नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 7 को 2 से गुणा कर देंगे और इसको इससे गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो यहां हम लिख देंगे ये 28, क्योंकि 4 के नीचे तो कुछ लिखेंगे नहीं। अब इनको जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका 4, ये 8 9 2 11 का 1 4 5, ये लो आपका 5184 आपका ये वर्ग निकल चुका है। अब देखिए 34 का आपको वर्ग ज्ञात करना है, तो इस प्रकार लाइन खींच लेंगे। ठीक है, 4 का वर्ग कितना होता है, 16, तो यहां हम लिख देंगे ये 16। 3 का वर्ग कितना होता है, 9, तो यहां हम लिख देंगे ये 9। अब 3 और 4 को गुणा करके 2 से गुणा कर लो, 4 3 12, 12 दूनी 24, यहां हम लिख देंगे ये 24। ठीक है, 6 का 6, 4 1 5, 9 2, ये हो जाएंगे आपके 1156। ओके, अब इस एग्जाम्पल को देखिए आप, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये 4, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये 64। ठीक है, 8 2 और ऊपर वाली 2 को गुणा कर लो, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यहां आप जोड़ दो 32, इसको जोड़ कर लो, 4 2 4 3 7, ये 6, 6724 इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये वे संख्याएं थी जो ना तो 100 के आसपास वाली थी और ना ही आपकी 50 के आसपास वाली थी। इस प्रकार की संख्याओं का वर्ग हम इस प्रकार ज्ञात करते हैं, और यह जो ट्रिक है आपकी 1 से लेकर के और 100 तक की संख्याओं के वर्ग ज्ञात करने में काम आ जाएगी। अब बच्चों जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो कि आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेगी। वो ट्रिक क्या है, इसको करते हैं अब साफ, और वो ट्रिक यदि आपको अच्छी लगे तो बच्चों आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है,
यहां पर बच्चों हमने 1 2 3 पहले 4 एग्जाम्पल लिए हैं। इसके बाद में हम और भी काफी एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको इस ट्रिक का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा समझ में आ जाए। ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, और मैं आपसे दावा कर रहा हूं कि पूरे YouTube पर इस प्रकार आपको ये ट्रिक नहीं बताई गई है। अब देखिए, आपको इस 12 का वर्ग ज्ञात करना है, तो हमको ना तो इस प्रकार क्रॉस करना है, ना 50 के आसपास देखना है, ना 100 के आसपास देखना है, कुछ भी नहीं देखना है। 12 का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 12 गुणा 12 इसी प्रकार तो करते हैं, यही करते हैं ना। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये जो एक है इस एक का वर्ग आप ज्ञात कर लीजिए। अच्छा, एक बात और बच्चों, ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, इस ट्रिक में आपको ज्यादा वर्ग याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। जिन बच्चों को 1 से लेकर के और 9 तक की संख्याओं के वर्ग ज्ञात है, तो वो 1 से लेकर के और 100 तक की संख्याओं के वर्ग बड़े आराम से निकाल लेंगे। हालांकि आपको 1 से लेकर के और 9 तक वर्ग याद है तो ये तो अच्छी बात नहीं है, कम से कम हमको 1 से लेकर के और 30 तक की संख्याओं के वर्ग जुबानी याद होने चाहिए, ताकि यहां तक हमें किसी ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं पड़े। जब हमको जुबानी याद होंगे तो फिर हमें इस प्रकार की ट्रिक की आवश्यकता कहां पड़ेगी। जितना याद हो सके उतना हम याद करने की कोशिश करें। ओके, कोई मुश्किल काम नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। अब देखिए, एक का वर्ग आप निकाल लीजिए, एक होता है, लेकिन आप एक सिंगल डिजिट में नहीं लिखोगे, आप डबल डिजिट में ही लिखोगे। ठीक है, यहां हम लिख देंगे 0, ये 1। 2 का वर्ग कितना होता है, 2 ही होता है, लेकिन यहां पर हम लिखेंगे 0 और 2। अब आप क्या करो, इन तीनों संख्याओं को गुणा कर लो। 2 एक का 2, 2 दूनी 4। यहां आप यहां 4 जोड़ दो। इकाई के अंक के नीचे आप कुछ भी नहीं जोड़ोगे, इकाई का अंक आपका खाली ही रहेगा। ठीक है, बाकी की संख्या आपकी आगे आ सकती है। तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा 2 का वर्ग कितना होता है, 4, यहां 4 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 144। आया समझ में, नहीं आया कोई बात नहीं। यहां पर देखिए, हमें 22 का वर्ग ज्ञात करना है, तो यहां हम लिख देंगे 22 गुणा ये 22, लिख दिया। अब देखिए, ये 2 का वर्ग सबको मालूम है ना, 2 का वर्ग भी, 2 का वर्ग तो सभी बच्चों को मालूम है, 4 होता है। तो यहां हम लिख देंगे ये 04, लिख दिया। इस 2 का वर्ग भी सभी बच्चों को मालूम है, 4 होता है, तो यहां पर भी हम लिख देंगे ये 04। अब इन तीनों संख्याओं को आप गुणा कर लो, इकाई दाई सैकड़ा, ये तीनों संख्या है ना बराबर में, इन इसको तीनों को गुणा कर लो, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यहां पर आप 8 जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका 484। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपको इस बार दे दिया है, ये 36 दे दिया है, तो इसका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। ध्यान दो बच्चों, बहुत ही मजेदार ट्रिक है। यहां हम लिख देंगे 36 गुणा 36, इसी प्रकार करते हैं, 36 और 36 को गुणा करते हैं तो इसका वर्ग निकलता है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए ये जो 36 है ना, इसको आप 32 में कन्वर्ट कर दो। यहां लिख दो आप 36 की जगह 32। इकाई का अंक आपका 2 आना चाहिए। यहां पर संख्या कोई सी भी दे दे, 36 दे दे, 38 दे दे, पहली वाली जो संख्या है उसको आप 2 के अंदर लिख दो। ठीक है, 48 है तो 42 लिख दो, 45 है तो 42 लिख दो, और गुणा में आप लिख दो ये 36, लिख दिया। अब 3 का वर्ग सबको मालूम है, 3 का वर्ग होता है ये 09। 6 का वर्ग कितना होता है, ये 36। तीनों संख्याओं को गुणा कर लो, 6 3 18, 18 दूनी 36, यहां लिख दो आप 36, इनको जोड़ दो, 6 3 9, 9 3, ये 1296 में आपका आंसर आ गया है। अगला देखिए, इस बार आपको क्या दिया है, यहां पर 58 दे दिया है, 58 का ज्ञात करना है, तो 58 गुणा ये 58। अब ये जो 58 है ना, इसको आप 52 लिख लो, यहां पर लिख देंगे 52, यहां पर 2 आ गए ना, फिर गुणा लगा करके यहां 58 लिख दो। अब इनका वर्ग ज्ञात कर लो, 5 का वर्ग कितना होता है, 25। इसीलिए मैंने आपको कहा था, यदि आपको 1 से लेकर के और 9 तक वर्ग याद है तो आप इन सभी संख्याओं का वर्ग निकाल लेंगे। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। ठीक है, और 8 का वर्ग कितना होता है, 64, यहां हम लिख देंगे ये 64। अब इन तीनों संख्याओं को गुणा कर लो, 8 पंजा 40, 40 दूनी 80, यहां आप 80 को जोड़ दो, 4 6 8 5 13 का 3, हासिल का 1 2, ये 3, ये 3364 आपका वर्ग निकल चुका है बच्चों। चलो बच्चों, देखते हैं हमारे कुछ और एग्जांपल। अब यहां पर देखिए बच्चों, हमको दिया है 87 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 87 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यहां उतार लेंगे हम, ये 87 गुणा ये 87 उतार लिया। अब ये जो 87 है, इसको यहां आप लिख दो 82, और गुणा में ये आपका 87 है ही है।
अब 8 का वर्ग कितना होता है 64, यहां लिख दो आप 64। 7 का वर्ग कितना होता है 49, यहां लिख दो आप ये 49। अब इन तीनों संख्याओं को आप गुणा कर लो, ये कितने हो जाएंगे 7 8 56। 56 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके, 56 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 112। कितने होगा 112। 9 2 11 का 1 4 5 1 6 4 1 5 ये 6, ये लो आपका वर्ग निकल चुका है बच्चों। यहां पर देखिए अगला 96 का वर्ग याद करना आपको, तो यहां आप लिख दो 96 गुणा ये 96। अब यहां पर आप 96 है ना, इसकी जगह आप यहां 92 में उतार दो 92, फिर गुणा ये 96। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 6 का स्क्वायर 96 है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यहां लिख देंगे 36। अब आप इन तीनों संख्याओं को गुणा कर लो, ये कितने हो जाएंगे 9 छंगाली 54, 54 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 108, यहां आप लिख दो। देखो अब 108 आप इस प्रकार नहीं लिखोगे, यहां पर भी मैंने ऐसा लगता है कि ये गलत लिख दिया था, 112 जो है वो यहां पर नहीं आएगा क्योंकि ये आपकी छूटेगी, तो यहां 112 इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। अब इसको आप जोड़ लो, ये गलत हो गया था, अब जोड़ लो 9 का 9, 4 2 6, 4 1 5, 6 1 7, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। अब यहां पर देखो 108 इस प्रकार नहीं लिखोगे वरना ये गलत हो जाएगा। मैंने आपको कहा था ये इकाई का अंक है ना, इसको छोड़ना है, तो आप 108 ऐसे लिखोगे, ठीक है। यहां आ जाएगा 6 का 6, 8 3 11 का 1 1 2 और 8 1 ये 9, ये लो आपका ये आंसर आ गया है, ठीक है। अगला देखिए, इस बार आपको 19 का वर्ग याद करना है, तो यहां लिख दो आप 19 गुणा ये 19। अब इस 19 की जगह लिख दो आप यहां पर 12, यानी कि यहां पर कोई सी भी संख्या हो, जैसे कि 19 दिया है तो आपको इसको 12 में बदलना है, यदि आपको 25 दिया है तो इसको आपको 22 में बदलना है, यदि आपको 59 दिया है तो इसको आपको 52 में बदलना है, यानी कि यहां पर इकाई का अंक आपका क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो आप लिख लो अपनी मर्जी से, फिर गुणा यहां पर लिख देंगे ये 19। 1 का वर्ग कितना होता है 1, तो 0 लगा करके 1 लिखेंगे। 9 का वर्ग कितना होता है 81, तो यहां पर 81 लिख देंगे। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लो, 9 को 1 से 9, 9 दूनी 18, तो यहां पर 18 जोड़ेंगे, यहां पर कुछ भी आएगा नहीं, 1 का 1, 8 8 16 का 6, 1 है 2 2 1 3, ये लो 361, 19 का वर्ग निकल चुका है। अब यहां पर देखिए बच्चों 67 का वर्ग हमें ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, यहां पर आप लिख दो 67 गुणा ये 67। अब क्या करेंगे, यहां पर 7 है तो यहां पर क्या करेंगे 2, यानी इसको 62 कर देंगे हमारी मर्जी से, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 62 और गुणा में क्या आ गया आपका ये 67। अब 6 का वर्ग सबको आपको मालूम है 36 होता है, 7 का वर्ग भी आपको मालूम है 49 होता है। अब इन तीनों संख्याओं को गुणा कर लो, 7 छंग 42, 42 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 84। यहां पर आप इस 84 को जोड़ दो, 9 का 9, 4 4 8 6, 14 का 4 1 3, ये लो आपका आंसर आ गया है। अब इसको देखिए बच्चों 14 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 14 गुणा ये 14, ठीक है। अब 14 की जगह हम क्या कर लेंगे ये 12, फिर गुणा ये 14, ठीक है। 1 का वर्ग ये 0 1, 4 का वर्ग ये 16, इन तीनों को गुणा कर लो, 4 1 का 4, 4 दूनी 8, तो यहां हम लिखेंगे ये 8, 6 का 6 1 8 9, ये 106 में इनका वर्ग निकल चुका है। एक और देखिए बच्चों मजेदार चीज बताता हूं, यहां बता देता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपको 10 का वर्ग ज्ञात करना है, यहां ले लेता हूं, आपको 10 का वर्ग ज्ञात करना है, ठीक है। आप सबको मालूम है कि 10 का वर्ग 100 होता है, लेकिन इसको भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। यहां पर क्या आपका 10 और गुणा 10 ये लिखेंगे, तो यहां पर आप क्या कर लो 12 कर लो, 12 करके और इसको 10 से गुणा कर दो, ठीक है। 12 गुणा 10, 1 का वर्ग कितना होता है 1 ही होता है, सबको मालूम है 1 का वर्ग 1 होता है, और 0 का वर्ग कितना होता है ये 0 ही होता है, ठीक है। अब क्या करोगे देखो यहां पर 0 लगाकर 0 दो दो अंक उतारेंगे ना, इनको गुणा कर लो, तो 0 को किसी सी संख्या से गुणा करो आपका 0 ही आएगा, तो यहां पर आप कितने भी 0 लगा दो ये आ जाएगा आपका 100। देखा आपने 10 का वर्ग भी हम 2 ऐड करके और निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये ट्रिक आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक
और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाना बच्चों बिल्कुल ना भूले। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।